हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अक्सर 9th और 10th क्लास, 11th एंड 12th क्लास में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यह जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सबसे पहले हम अपने क्लास का नाम लिख दें, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास। चलो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसको कितने लोग पूरक कोण बोलते हैं। कितने लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कितने लोग इसको लंब पूरक कोण भी बोलते हैं। लंब पूरक कोण। चलिए, दो नाम हमने बताया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कितने लोग पूरक कोण बोलते हैं, कितने लोग लंब पूरक कोण बोलते हैं। एक और इसका नाम है, आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वह नाम आपको क्या है? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। हमने क्या बताया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में 3 नाम से जानते हैं। एक पूरक कोण, एक लंब पूरक कोण, एक कोटि पूरक कोण। अब फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे कि आखिर यह मैथमेटिक्स में किस तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसे 9th, 10th, 8th, 11th, 12th हर एक एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता ही है एक। तो चलो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो वैसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी कि वैसा दो कोण। आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ दो कोण की बात हो रही है, हम हाईलाइट कर रहे हैं। वैसा दो कोण जिनकी मापों का योग, जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो। वैसा दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे कौन कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। मैथमेटिक्स वैसा कंसेप्ट है कि जिसको केवल लिख देने से समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझने वाली बात है। किस तरह से? वैसा दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री। चलो, वो दो कोण की बात हो रही है, तो दो कोण की बात हो रही है, तो यहाँ से हम लोग पहले इसको हल करेंगे। दो कोण कौन कौन होता है, तो पहले हम लोग दो कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो कोण, तो माना कि पहले पहला कोण, तो माना कि पहला कोण को अगर हम लोग x मान ले, तो दूसरा कोण अगर हम लोग y मान लें, तो दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसलिए पूरक कोण के सूत्र से, पूरक कोण का तो सूत्र आप लोग जानते हैं कि दो कोणों का मापों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसका जोड़ कितना डिग्री? पूरक कोण के सूत्र से दो कोण के मापों का योग क्या है? दो कोण के मापों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो दो कोण कौन कौन माने हैं? पहला कोण x माने हैं और दूसरा कोण y माने हैं। इसका जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री। इसलिए पहला कोण जोड़ दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री। इसीलिए x जोड़ y बराबर 90 डिग्री। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अभी आपको क्या बताया कि पूरक कोण, जहाँ पूरक कोण आता है तो दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बताया कि माना कि पहला कोण
x है तो दूसरा कोण क्या होगा जब कोण पूरक है। ध्यान दो विद्यार्थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि माना कि पहला कोण x मान लिए तो दूसरा कोण क्या होगा जब कोण पूरक है। तो जाहिर सी बात है कि पूरक कोण में दोनों कोणों का जोड़ तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहला कोण तो x दे दिया, तो दूसरा कोण हमको निकालना है। तो इसके हल में पहला कोण बराबर x, तो दूसरा कोण क्या होगा जब पूरक है। तो दूसरा कोण बराबर हमको क्या होगा कि पूरक है। तो पूरक कोण में तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो एगो को x ले लेंगे तो दूसरा 90 घटाओ x होगा, तभी ना x कट के 90 आएगा। तो पहला कोण x तो दूसरा कोण 90 माइनस x, क्योंकि अभी हम इसको जोड़ दें, जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x जोड़ 90 माइनस x, x कट गया तो कितना हो गया 90। तो इसी तरीक़ा से अगर हम लोग कहेंगे, क्वेश्चन में देगा कि एक कोण 30 डिग्री है तो पूरक कोण क्या होगा। ध्यान देने वाला बात है। एक कोण है 30 डिग्री तो पूरक कोण क्या होगा। जब भी पूरक की बात होगी तो हम तो जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 30 तो दूसरा क्या होगा। तो ये तो मुँह ज़बानी भी हो जाए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पहला कोण 30 डिग्री हो गया, तो दोनों को जोड़ने पर 90, तो 30 में कितना जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो ये 60 कैसे आया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण, तो कितना जोड़ेंगे 30 में कि 90 आ जाएगा। तो सब कोई जानता है कि 60। तो ये 60 कैसे आया होगा। तो 60 जो आया होगा ये जरूर 90 में से क्या घटाने पर आया होगा 30। तो जब भी पूरक कोण की बात होगी तो 90 में से दिया गया कोण को घटा देंगे। ये सूत्र है। अच्छा देखिए, दिया होगा कि एक कोण 60 डिग्री है तो पूरक कोण क्या होगा। तो एक कोण 60 डिग्री है तो पूरक कोण, तो हम जानते हैं सूत्र से क्या होता है कि एक कोण को अगर हम लोग x माना तो इसका पूरक कोण 90 माइनस x। इसी सूत्र को आप लोग दिमाग में रखिए, सब बन जाएगा। देखिए एक कोण के जगह पर 60 हो जाएगा तो पूरक कोण 90 घटाओ 60 कर दीजिएगा। इसी तरह अब इसका हल में क्या करेंगे, एक कोण को x माना था, पूरक कोण 90 घटाओ x, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक कोण कितना 60 दे दिया। तो एक कोण 60, तो बोलो पूरक कोण बराबर 90 माइनस 60, तो 90 में से 60 गया 30 डिग्री हो गया। अब कुछ प्रश्न है आप लोग को बनाने के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित के लंब पूरक कोण बोले या पूरक कोण बोले या कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है, लंब पूरक बोले या पूरक बोले या कोटि पूरक बोले, तीनों नाम एक ही हैं। कितना कितना का निकालना है, तो पहला हम निकाल दे रहे हैं जैसे 80 डिग्री का
दूसरा निकाल रहे हैं 70 डिग्री का, तीसरा निकाल रहे हैं 15 डिग्री का, इस तरीक़ा से। तो आपको मालूम है कि सूत्र से कोटि पूरक कोण यानी कि सूत्र से पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। पहले तो पहला, माना कि कोण बराबर 80 डिग्री, तो इसलिए इसका पूरक कोण तो 90 माइनस 80, क्योंकि इसको मानते थे x, 90 में से x को घटाते थे ना, तो उस तरीक़ा से 90 माइनस 80 तो 10 डिग्री। अर्थात अब लिखाएगा कि 80 डिग्री का पूरक कोण, 80 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री? 10 डिग्री। ई जाके आंसर हुआ। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में कोण कितना दिया है? 70 डिग्री। तो इस कोण को मान लेंगे x बराबर 70 डिग्री माना, तो यहाँ से क्या लिखाएगा कि अब यहाँ से लिखाएगा x बराबर 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस 70। अब और आसान, जिसका पूरक कहेंगे 90 में से घटा देंगे, 90 माइनस 70, तो 70 में 90 में 70 जाएगा 20 डिग्री, तो लिखा जाएगा 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 15 डिग्री का पूरक कोण, जहाँ पूरक कहेंगे उसको 90 में से घटा देना है। अब कहेगा 15 डिग्री का पूरक कोण, तो फिर 90 माइनस 15, तो 90 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 8 में से 1 गया 7, 75 डिग्री। तो यह हुआ पूरक कोण का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीक़ा से हम लोग पूरक कोण पर कुछ समीकरण होता है उसके बारे में बनाएंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में आपको हम देंगे। बहुत अच्छा पूरक कोण क्या है, समपूरक कोण क्या है, लेकिन पूरक कोण का एक और क्लास हम लोग लेंगे जो बहुत शानदार होगा। समीकरण में कैसे यूज करेंगे, वह किस तरह का पूछता है, पहले क्वेश्चन बता देते हैं। पूछेगा कि उस कोण की माप बताएं जो अपने लंबपूरक कोण के बराबर हो। फिर कहेगा उस कोण की माप बताएं जो अपने समपूरक कोण के बराबर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं।